यूनिट नंबर 2 भी निपटा दिया है। यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, थारो मोटिवेशन हाई होना चाहिए। वीडियो अगर अब तक देख रहे हो और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो ने लाइक भी कर दिया करो। अगले वाला क्या, सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या, सतत स्वच्छता। सतत स्वच्छता क्या होती है आपके सामने, शौचालय निर्माण के साथ साथ नियमित उपयोग और रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। मतलब पहली बात तो सतत शब्द न समझो थे, सतत के बाद लगातार, है ना। कोई भी काम लगातार दीर्घकालीन से दो प्रकार का रिजल्ट है। मान लो थे कि एक पढ़ाई करी, है ना, पढ़ाई करके नंबर लिया उसको दो तरीका हूँ। एक तो पर्ची बना के ले जा उसको, सीधी बात है, या फिर आगरा की कॉपी में जाग जाके देख लियो और भारत को इतिहास को पेपर हो जाग जाके पेपर के देख के नंबर ले आया, है ना। एक आदमी के छोरो टाबर के हो, वो भाई अच्छा तैयारी कराया करते और खूब डंगू भारत को इतिहास प्राचीन इतिहास पढ़े हो और आपका खुद पर नंबर लेके अब क्या होगो, पहला का नंबर आगा ज़्यादा दो तो वो को मजा लेगो, क्यों मैं तो बिना पढ़े भी इतना ज़्यादा नंबर आगो। चलो ठीक है भाई, वो बच्चों आज के निकल गो। फिर क्या हो, थोड़ा सा दिन बाद में पेपर आयो क्या को दिल्ली पुलिस को, छोरो पढ़ेड़ो भाई भारत को इतिहास पेपर आया, चारों का चारों टाप दिया। अब उन तो आदत क्यों, पहला नंबर आना आदत की, दूसरा देखने की, तो कंपटीशन में तो की कब दादा देख ले वो जना के रहे आपका चुपचाप मुंह लेके आगो, वो नौकरी लागो रहेगो। तो यही है, पहले वाले दूसरे वाले बच्चे ने क्या था, अपना सतत विकास किया, मतलब लंबा दीर्घकालीन रूप से विकास करो, वो खुद पढ़ाई करी, मेहनत करेगी, काम है ना। अरे यहाँ शॉर्टकट अपनाए काम को नहीं। तो इसी को जो 2 नंबर वाला स्टूडेंट है उसको क्या बोला जाएगा, सतत विकास करने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। तो અહીંયા कोई विकास ने અહીંયા की स्वच्छता ने कही जाए, सतत स्वच्छता जो दीर्घकालीन रिजल्ट निकले जिसके लंबा रूप से। अब अगले वाले की बात क्या हो, शौचालय निर्माण के साथ साथ नियमित उपयोग और रख रखाव। तो मैं थान कई बार समझाइए ना कि शौचालय को निर्माण तो कर दियो, लेकिन शौचालय खुद बेचारो जाके हैं थोड़ी खगो कि थान मेरा उपयोग भी करना तो इंसान नहीं है ना। तो क्या होगो, उको नियमित उपयोग करना और उको रख रखाव करना और साफ व्यवस्था रखाई करनी। दूसरी बात, अपने घराला को तो अपना घर साफ सफाई कर लिया, लेकिन जो सरकारी शौचालय वहीं था, गांव में भी शौचालय बन रहा उनने भी सही रखने की अपनी जिम्मेदारी है। कई इतना को भी आदमी हुए हैं उठे टूटी लगड़ी पहले उन्हें तोड़ीगा, ऊपर जोर निकालेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको सरकारी व्यवस्था को भी अपनी ही समझनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ही समझना है। अगला क्या, मल जल सीवेज को सुरक्षित निपटान करना। तो आपको पता है भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार को लगाने चाहिए। सीवरेज को पानी को क्या करती है, भारत में लगभग राज्यों में ऐसा ही किया जाता है, उस पानी को कोई नदियों में छोड़ दिया जाता है, उसका निपटारण नहीं होता है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हर शहर में लगाने चाहिए। अगला क्या है, सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो मैं थाने बताया ना, घराला शौचालय की तो सभी की नहीं, लेकिन जो सामुदायिक बनाएडो है या फिर जो आपको सार्वजनिक शौचालय है उनने भी क्या है भाई, अपना ही तो गाँव का ही भाई, अपने गांव के लिए काम के लिए बनाए रहे ना। थारे गांव में आवे कोई बाहर को आदमी आवे देखे कि भाई कितो साफ सुथरो गांव है, तो गांव ने बढ़िया लगे, है ना। तो ऐसा है कि उनकी भी स्वच्छता को हमें सुनिश्चित कर देना चाहिए। अब आया मत कर दियो गुरु जी मार हूँ तो मान लो कौन काम चल रहा, समाज की तो कठी सोच लिया। महिलाएं, बच्चे और दिव्यांगों की सुविधा के अनुरूप शौचालय बनाना, शौचालय बना दियो, लेकिन उन्हें इस हिसाब का भी बनाया जाए कि हर व्यक्ति उपयोग में ले इसका, जिनके महिला होगा, बच्चा होगा, दिव्यांग होगा, उन सब की सुविधा के अनुसार उपयोग में उन वह भी उपयोग में ले सके। यहाँ को बनाया जाता कि रैंप वगैरह बना दिया जाता कि कोई दिव्यांग व्यक्ति हो वो भी जा सके। अगला क्या, वेस्ट मैनेजमेंट व वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपके सामने कचरा प्रबंधन और जो आपके सामने सूखा कचरा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है। पहला कौन सा है, सोर्स सेग्रीगेशन, स्रोत का पता लगाना। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे पहले स्रोत का पता लगाओ कि कचरा वास्तविकता में आ कहाँ से रहा है। सबसे जरूरी चीज़ तो यही है कि सबसे पहले यह पता करो कि कचरो आ रहा है तो आ रहा क्यों है। कचरा अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार का कचरा कौन सा, गीला कचरा। गीला कचरा क्या बोला जाता है, जिसको वेट वेस्ट के नाम से बोला जाता है, जिसको क्या कर सकते हैं अपन, खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। सूखे कचरे को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सारी चीज़ पहले बता दी ही तो और जो रिपीट करने की जरूरत को नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन, अच्छा अब कचरो है भाई, चाहे कितनों ही खाद बना लो, चाहे कितनों ही रिसाइकल के दे लो, पाछे थोड़ा बहुत घना तो यहाँ को कचरो बची जाए जो कोई काम को नहीं आ, तो उनके एकर्स का वो कचरा ना हाँ घर घर जाके उन कलेक्ट करो जा सके। वो बड़ा बड़ा शहर में थे देखी होगी, या फिर आजकल तो छोटा शहर में भी यह स्कीम लागू हो गई है कि जो गाड़ी है वो आवा है कचरा वाली, है ना, जो कचरो उठा के लेके जाए। अगला क्या, साइंटिफिक डिस्पोजल। अब कचरो उठा तो लियो, लेकिन अब कचरो उठा के अब कोठी घेर दोगा तो भाई बात है गनाऊ तो निकालियो और बाहर ने कठी घेर दियो तो बहुत जगहों का आस पास जगह खराब होगी। तो क्या कर सका, वो कचरा ना
उस कचरे को अपन क्या कर सकते हैं, उस कचरे का अपन निस्तारण भी कर सकते हैं। साइंटिफिक रूप से भी उसका उपयोग में उन जो लैंडफिल की निर्भरता कम करके। अब नॉर्वे एक देश है जो आपका देश की ज़रूरत पूरी करे, कचराओं ना बिजली बनावे और आपका देश की जरूरत पूरी करे और दूसरा देशान भी करे, है ना। अब थे सोचो भारत में अगर ये स्कीम ढंगू लागू हो जाए तो कितना कचरा निकला है भारत में, है ना। ये समस्या ही खत्म हो जाए, आया खाने को नहीं पड़ेगा, मान लो कोई लोग खत्म हो गो। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल प्रबंधन। तो अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या होता है, जो बाहर जो कचरे के रूप में पानी निकलता है उसका अपन कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। पहला क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, गंदे पानी को साफ कर पुनः उपयोग करना। तो गंदो पानी जो निकल रहे हैं सीवरेज से, जो गंदो पानी निकल रहे हैं उनके करो उन साफ करके और उन्हें पुनः उपयोग में लियो जा सके। अब जरूरी थोड़ी पीने के रूप में काम करी जा सके, कम खेती का काम में भी करियो उपयोग में ले इसका। हाँ समझ में आ गई थारा बात है ना। काफ़ी लोग ओहो सीवरेज को पानी थोड़ी पियूंगा, जरूरी को नहीं, तो खेती के रूप में भी तो काम ले इसका। हाँ वो चीज़ ने। अगले वाला क्या है, ट्रीटेड पानी का उपयोग व सिंचाई व उद्योगों में। तो उद्योगों में उपयोग में लिया जा सका, सिंचाई के रूप में भी उपयोग में लिया जा सका, ताकि जो भूजल है, जो अपना ग्राउंड वाटर है, वो पूर्ण रूप से खराब नहीं हो। अगला क्या है, वर्षा जल संचयन करना। तो आपके समय जो बरसात होती है, बरसात का जो पानी होता है, वर्षा का जो पानी होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन है जो अपने कुंड वगैरह में स्टोरेज कर रख सकते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, गार्बेज फ्री सिटी। तो अपन कुछ कचरे से मुक्त शहरों का भी निर्माण कर सकते हैं। कचरे से मुक्त शहर कैसे होंगे, ऐसे शहरों का निर्माण करना जहाँ कचरा इकट्ठा नहीं हो, सड़कों और नालियों की नियमित सफाई कर सकें। तो गार्बेज फ्री सिटीज़ कैसे होंगे, जिनमें भाई कचरो है ना, कचरा वो इकट्ठा नहीं हो, सड़क हो गई आपके सामने, जो नालियाँ हो गई उनकी नियमित रूप से सफाई की जा सके। तो नियमित रूप से सड़का की आपके सामने नालिया की सफाई की जाएगी, तो इससे क्या कचरो बाहर कौन फैलेगो, और लोग हैं बस कचरा से भी मुक्त रहेगा और साथ के साथ स्वस्थ भी रहेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, घर घर जाके कचरा उसको उठाया जा सकता है, डस्टबिन वगैरह लगाए जा सकते हैं, लोगों को समझाया जा सकता है, जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। अगले वाला क्या, 3R फॉर्मूला, यो अच्छे से याद कर लो, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। अच्छे से समझा दिया मैंने अभी इन तीनों फॉर्मूलों को। सभी नगर निकायों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गार्बेज फ्री रेटिंग। मतलब गार्बेज फ्री क्या, कचरा मुक्त जो रेटिंग हुआ है ऊपर उन्हें सबसे ज़्यादा टॉप। तो सब नगर पालिका खुद ने लक्ष्य दी कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ रहूँगा कचरा ने निस्तारण करना है। तो कह रखो भाई अगर खुद नगर पालिका बढ़िया से काम करेगी तो सारा काम मतलब बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्या, हरित क्षेत्र, पार्क को कचरे से मुक्त बनाना। तो ये अपन खुद कर सकते हैं भाई, कटे पार्क में जाओ, कोई नदी का किनारा जाओ। तो कई लोगों की आदत है, लोगों को बाहर न जाता है मन ललचावन लाग जा, घना तो थान बेरो है, घना तो मम्मी पापा या फिर भाई बहन कोई है को घर में एक जनो रहे जिन स्वच्छता को चाव रहे, बहुत डंडो लेके सिर फोड़ दिया करते कि मैं कर दो थोड़ा बहुत कचरो फैला तो जना। लेकिन बाहर न जाता है तो अपना कौन के खाने वाला जहाँ के करा कोई पार्क आगो में कचरो फैला दियो, कोई पहाड़ा में घूमने गया उठे कचरो फैला दियो। तो आप ये चीज़ से बच सका। हाँ अपनी खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी। अब थे ज़्यादा दूर क्या ले जाओ, अब थे कॉलेज में आओ, सही सही बताओ कितना बच्चा ही जो अपने जो डस्टबिन को उपयोग करें। कमेंट बॉक्स में बताना सभी बच्चे मुझे। अगले वाला क्या है, पेंडेमिक एंड क्लीननेस। तो महामारी और स्वच्छता। तो क्या होता है आपको पता है भाई, अगर बहुत ज़्यादा कचरा अगर देखने को मिलेगा तो इससे क्या होता है आपके सामने जो महामारी भी ले लेती हैं। काफ़ी बार जो सफाई से संबंधित जो बीमारियां होती है ना, वो हमारे जो समाज में फैलने लग जाती हैं। जैसे कि कोविड-19 ने शहरी स्वच्छता का महत्व और बढ़ा दिया। तो कोविड-19 कैसी थी, एक प्रकार की संक्रमक बीमारी थी। तो इनके होया कर तो लोगों ने सैनिटेशन, हाथ न साफ करने होगो, शरीर ने सैनिटेशन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा। समझ में आ गई था ना, ताकि लोग हैं खुद की स्वच्छता का प्रति और जागरूक रहें। तो जैसी महामारी आती हैं समय समय पर इन्होंने क्या करती हैं, लोगों को और मोटिवेट करती हैं कि उन्हें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्या है, कॉन्टैक्टलेस कचरा। कॉन्टैक्टलेस कचरा, पीपीई किट को सुरक्षित निपटान करना। तो कॉन्टैक्टलेस कचरा होता है, काफ़ी बार ऐसा भी कचरा होता है जहाँ हॉस्पिटल से कोई कचरो निकले तो ऊपर क्या कर सका भैया अफा वो इतना संक्रमक हो, अगर लोगों का संपर्क में आ जाए तो क्या उसका है उसे वह और भी बीमारी फैला सकता है। तो इस प्रकार के कचरे को अपन अच्छे से निस्तारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आता है। उद्योगों से निकला हुआ कचरा, केमिकल, इन सब चीज़ों का अगर आपने निस्तारण नहीं किया तो क्या होगा, लोग और ज़्यादा उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसका अपने को अच्छे से निस्तारण करना ज़रूरी हो गया।
अगला क्या, पीपीई किट क्या होती है। तो कोविड-19 आयोजना जो ना थे देखियो को नहीं, डॉक्टर दौड़ी दौड़ो पूरो लेके नीचे तक किट पहरा करता, उन पीपीई किट बोलो जाए। जो कोई महामारी, कोई बहुत खतरनाक बीमारी को इलाज करो जाए, जब वो पीपीई किट को यूज करो जाए, तो उन सही से डिस्पोज करनी जरूरी है, सही से उन कचरा को निस्तारण करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करो जाओ तो क्या होगो, लोगों ने उसे बीमारी फैल सके हैं। अगले क्या है, लोगों को जागरूक किया जाए कि उन्हें बार बार हाथ धोना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर सैनिटेशन करना चाहिए। तो सार्वजनिक जगहों पर फॉगिंग भी करनी चाहिए ताकि क्या मलेरिया नहीं फैले, सैनिटेशन करना चाहिए, है ना। ऐसी जगह जो सरकार है वो बार बार पर क्या करती रहती है, पानी वगैरह उसमें क्लोरीन वगैरह डालें ताकि क्या उसमें जो गंदगी वगैरह वो कम हो जाए। अगला क्या है, कचरा प्रबंधन कर्मचारी की सुरक्षा। तो जो कचरा प्रबंधन करते हैं भाई, जो कचरो उठावे वह भी तो आदमी ही, उनका भी तो उसका बीमारी, तो उन्हें क्या कर सके हैं वह मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। तो उन व्यक्तियों को भी कुछ जो सुरक्षा के पूरे मानकों का उपयोग में करना चाहिए, जैसे उन लोगों को मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाने चाहिए और टीकाकरण जरूर से खुद का करवाना चाहिए ताकि वो लोग क्या रह सकें, स्वस्थ रह सकें। फ्लो चार्ट की बात करें अपन, स्वच्छ भारत शहरी भारत की बात करें, इसमें क्या है, सतत स्वच्छता मतलब लगातार स्वच्छता कार्यक्रम पर ध्यान देना। इसमें क्या आएगा, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना। तो सतत शौचालय क्या है, जिसमें शौचालय का स्वच्छता से उपयोग करना, मतलब लगातार है वो लोग शौचालय का उपयोग करें। कचरा जल प्रबंधन की बात करें तो कचरा जल प्रबंधन में अपन क्या कर सकते हैं, कचरा व जल प्रबंधन में तो कचरे का क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं। अब थाने लगभग चीज़ें याद होना कि मैंने घर को एग्जांपल देके भी समझा दी। दूसरा क्या कर सकते हैं, जल मतलब पानी, पानी का कैसे कर सकते हैं, अपशिष्ट जल का शोधन कर सकते हैं, मतलब जो घना जो पानी निकल के आया है जो नाले से उनको अपा के उन साफ सफाई कर सकें और उन्हें साफ कर सकें। अगला क्या, कचरा मुक्त शहर। तो कचरा से मुक्त शहर कैसे होते हैं, जैसे कोविड स्वच्छता प्रथाओं की सुरक्षा करना। जो कचरा मुक्त शहर में क्या कर सकते हैं, कोविड जैसे जो आपके सामने जो बीमारियां फैली इनसे अपन रोकथाम कर सकते हैं। याद रखने की अपन कुछ ट्रिक बताएं तो अर्बन सैनिटेशन है, मतलब जो शहरी आपके सामने स्वच्छता, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, टॉयलेट बना सकते हैं, सीवेज आपके सामने डिस्पोजल कर सकते हैं, वो पब्लिक क्लीननेस का ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आता है आपको, स्वच्छ भारत जैसी कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें, जिसमें से पहला क्या, जो शहरों की कचरे को निपटान से संबंधित है ये, इसमें पहला क्या, ठोस कचरे का निपटान करना। तो शहरों में जो कचरा निकलता है उसके लिए अलग से सिलेबस में पॉइंट है, उसमें क्या है, ठोस कचरा उसका प्रबंधन करना। आप ठोस कचरे को क्या कर सकते हो, कचरे को अलग करना। सबसे पहले ठोस कचरा गीले कचरे को अलग करो, फिर क्या कर सकते हो, पुनर्चक्रण, मतलब पुनर्चक्रण क्या हो सकते हैं, उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं। अगला क्या है, जो गीला कचरा उसको अपन क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। फिर क्या है, अपशिष्ट, जो आपके सामने जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, या फिर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो निकाल दिया, बना दिया, और उससे जो शुद्ध जल निकलेगा उसको अपन पुनः उपयोग में ले सकते हैं सिंचाई व उद्योगों में से। अगले क्या है, कचरा मुक्त शहर। तो कचरे से मुक्त शहर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्वच्छ सड़कें का निर्माण कर सकते हैं और 3R का फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज व रिसाइकल, वो कर सकते हैं। मतलब कचरा मुक्त शहरों के लिए क्या, आपकी जो सड़कें होती हैं उनको स्वच्छ बनने का कार्य कर सकते हैं, और आपके सामने 3R का फॉर्मूला होता है, रिड्यूस, रीयूज, और उसको अपना सकते हैं। अगला क्या, महामारी का इम्पैक्ट। तो महामारी से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं भाई, अपना खुद को स्वच्छ रखो। दूसरा सैनिटेशन है, साफ सफाई, उसका ध्यान रख सकते हैं, और कार्यकर्ताएं हैं जो उस कचरे का प्रबंधन का कार्य करते हैं, उनकी सुरक्षा